वेलकम। सो फाइनली पूर्णिया यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी और बीकॉम पार्ट 1 का न्यू सत्र 2023 अर्थात कि वैसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने 2023 में इंटर पास किया है और उसको इस बार बीए, बीएससी और बीकॉम में नामांकन कराना है, तो उसके लिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन आवेदन होना आज से अर्थात 22 मई 2023 से शुरू हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कि आपका पार्ट 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई। जब भी मैं पार्ट 1 बोलूं तो आप समझ जाओ वही स्टूडेंट जो कि इस बार इंटर पास किया है और उसको बीए, बीएससी और बीकॉम में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो आप समझ जाना पार्ट 1 का मतलब यही होता है जो कि इस बार नया एडमिशन लेगा बीए, बीएससी या बीकॉम में। तो उसके लिए जो ऑनलाइन अप्लाई शुरू हुआ है, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना पेमेंट लगेगा, उसका क्या प्रोसेस है, साथ ही साथ 2-4 और इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो आप एडमिशन के लिए वंचित रह जाएंगे, आपको काफ़ी परेशानी हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर विजिट कर चुके हैं और आप मुझे देख रहे हैं तो अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आपका जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको सभी अपडेट सबसे पहले और सही टाइम पर मिलता रहे। ओके, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा ऑनलाइन अप्लाई जो वो कब से शुरू होगा और डेट कब तक है, फिर डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट और अनइम्पोर्टेंट बात पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा ऑनलाइन अप्लाई जो शुरू होगा, हमारा डेट है 22 मई 2023 अर्थात आज से शुरू होने वाला है हमारा। ठीक है, और उसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई का 4 जून 2023। आज से शुरू होगा, 22 मई से लेकर 4 जून 2023 तक हमारा जो है ऑनलाइन अप्लाई चलेगा। और इसका जो पहला मेरिट लिस्ट है, देखिए मेरिट लिस्ट में क्या होता है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आता है उसी सूची में आपको देखना पड़ता है आपका नाम आया या नहीं आया। तो ये डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना है और भी बहुत चीज़ पर मैटर करता है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला मेरिट लिस्ट है वो 6 जून को हमारा पहला मेरिट लिस्ट आएगा और उसके आधार पर हमारा कॉलेज में नामांकन 15 जून तक होगा। ठीक है, और लास्ट डेट जो होगा जिसका कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम है और उसके लिए एडमिशन का लास्ट डेट वो 16 तक होगा कॉलेज में। ठीक है, और उसी प्रकार से फिर हमारा सेकेंड लिस्ट 17 को आएगा, उसके आधार पर एडमिशन का जो तिथि है कॉलेज में वो 23 तक रहेगा और लास्ट 24 को रहेगा। फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा और लास्ट में क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है, और तो इस प्रकार से इसका जो लिस्ट का लिंक है, ठीक है, लिस्ट का जो डाउनलोड लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से लिस्ट को डाउनलोड करके पढ़ लेना। अब अगेन बात कर लेते हैं हमारा कि इसमें फी क्या लगने वाला है, जिसकी हम जो अभी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसमें मुझे कितना पैसा लगेगा। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि जनरल, बीसी, ईबीसी, ठीक है, ये सबको जो है 600 रुपया लगेगा ऑनलाइन करने में। ठीक है, 600 रुपया कटाना पड़ेगा आपको। अगेन जो हमारा SC ST है, ठीक है, SC ST का 300 रुपया कटेगा। अब आप कोई भी कास्ट कैटेगरी से हैं, ठीक है, SC ST का 300 रुपया और बाकी कैटेगरी का 600 रुपया कटेगा। तो हमारा जो एडमिशन का डेट, ऑनलाइन अप्लाई और मेरिट लिस्ट, फिर जो हमारा पेमेंट है वो सब क्लियर हो चुका है। अब सीधा आते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स और जो मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला था उस पर। डॉक्यूमेंट्स में आपका सबसे पहला लगेगा, जो मैं यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स बोलूँगा आप समझ जाना कि उसका जीरोक्स लगेगा। ठीक है, सबका फोटोकॉपी लगेगा, ओरिजिनल अभी कुछ भी नहीं लगेगा, जो ओरिजिनल लगेगा वो मैं बताऊँगा अभी। तो सबसे पहले मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा ऑनलाइन अप्लाई करने में, चूँकि आधार नंबर और एड्रेस मांगेगा आपका, जिसमें कि आपको आधार देना पड़ेगा। ठीक है, फोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर और उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और एक चीज़ नोट वाला सुनिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वही देना है जो कि आपका यूज में, ऐसा कोई भी नहीं दे दीजिएगा, अदर किसी का नहीं दे दीजिएगा जो कि वो आपका है ही नहीं या आपके पास एक्सेस नहीं है उसका, या वो मोबाइल नंबर बाद में बंद हो जाएगा तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आगे। ठीक है, तो मोबाइल नंबर और जीमेल एक्टिव वाला दीजिएगा। ठीक, अगेन आपका जो है सिर्फ CLC कॉलेज के टाइम में ओरिजिनल लगेगा, जिसका जरूरत अभी आपको नहीं है। जब आप मेरिट लिस्ट आएगा, कॉलेज में जाएंगे एडमिशन कराने, तब CLC ओरिजिनल लगेगा। अभी मैंने जितना डॉक्यूमेंट्स बताया वो सबका जीरोक्स लगेगा ऑनलाइन अप्लाई करने में। और लास्ट में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा एक इम्पोर्टेंट बात। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो भी एडमिशन करवाता है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, वो स्टूडेंट मैक्सिमम कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, चूँकि इन चारों जिला का जो कॉलेज है वो हमारा पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर बहुत कम ही स्टूडेंट होते हैं जो कि शहर के एरिया से होता है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है वो गाँव के एरिया से बिलोंग करता है। और गाँव में जो भी कैफ़े वाले होते हैं या जो भी ऑनलाइन सेंटर होता है, मैक्सिमम टाइम पे ऐसा देखा गया, चूँकि मेरे पास बहुत सारा केस आता है, मेरे से बहुत सारा स्टूडेंट जुड़ा है, तो मुझे पता चलता है वो लोग कितना ज़्यादा गलती करता है कैफ़े वाला। तो कैफ़े वाला क्या करता है, जानकारी के अभाव में जैसे तैसे करके जो स्टूडेंट का काम करता है
है, ठीक है, उसको यदि पूरा फुल नॉलेज नहीं रहता है तो उसमें क्या होता है वो बहुत ज़्यादा गलती करता है स्टूडेंट का। मैं कई बार देखा हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट का वो इतना गलत करता है कि कैफे वाले की वजह से जो है स्टूडेंट का नाम नहीं आता है, ठीक है। तो आप अपना जब भी ऑनलाइन करवाएं पूरा ध्यान रखें। अगर फिर भी आपको मतलब कि कन्फ्यूजन हो रहा है या आपको नहीं पता चल पा रहा है ये कैफे वाला सही से करेगा या नहीं करे, मैं अब क्या करूँ, क्योंकि कैफे वाला गलत करता है, मैक्सिमम लोग गलत करता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सब गलत करता है, बट मैक्सिमम लोग गलत कर देता है। मेरे पास इसका कई सारा रिपोर्ट है कि वो गलत करा है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम घर बैठे हो जाए, ठीक है, तो आप घर बैठे भी अपना पार्ट 1 में एडमिशन करवा सकते हैं। आपको क्या करना है, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पे आपको क्या करना, अपना डॉक्यूमेंट्स भेज देना, जो सब मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया, और आपको बता देना है कि मुझे पार्ट 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसे आप बताएंगे कि मुझे अप्लाई करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी आप भेज देंगे। पेमेंट भी आपको बता दिया गया है कि आपका कितना पेमेंट कटेगा। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, टीम आपको देखकर सारा पेपर बता देगा, और जो भी पेपर का जोरी पड़ेगा वो भी मांग लेगा, और बता भी देगा कि कितना पेमेंट लगेगा। तो आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। टीम का जो ऑनलाइन का चार्ज होगा वो उसी में वो जोड़ के आपको बता देगा। और हमारा जो ऑनलाइन चार्ज होगा वो सभी कैफ़े के मुकाबले कम होता है, ऑलवेज कम होता है। एक तो हम कैफ़े के मुकाबले कम चार्ज में काम करते हैं आपका, उसके बाद घर बैठे आपका काम हो जाएगा, और हमारा टीम जो है आपको ऑलवेज सपोर्ट करता है। तो ये सब सुविधा मेरे तरफ से दिया जाता है। तो अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन एडमिशन करवाना है पार्ट 1 में, तो जाइए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अब भी डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए और टीम से बात कीजिए। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी स्टूडेंट को घबराना नहीं है कि यदि मैं पेमेंट भेज देता हूं, डॉक्यूमेंट भेज देता हूं, मेरा टीम आपका काम नहीं करेगा, आपका पैसा ले लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो भी टीम का हैंडल है वो सारा मैं ऑन करता हूं उसको, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पर। सिंपल कॉल करने के बाद मुझसे बात होगा और व्हाट्सएप पर आपका टीम से बात होगा। आप डायरेक्ट मुझे कंप्लेंट करवा सकते हैं। 1 घंटा के अंदर आपका काम, प्रॉब्लम जो भी होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।